बाजीगर द्वारा हल्का गूल्हा को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और उनके प्रयास से ही गूल्हा चीका के 12 सरकारी स्कूल अपग्रेड हुए हैं, जो गूल्हा चीका के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही कुलवंत बाजीगर ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की ग्रांट खर्च की, जिसे आज गूल्हा चीका के स्कूल प्रदेश के सभी स्कूलों से अच्छे हैं। बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं हम दौरा करते हुए। इसी तरीके से जीएमएस ककेड़ी फर्स्ट आया, जीएसएस गोरा फर्स्ट आया और आपका भी फर्स्ट आया। तो अब की बार बड़ी खुशी की बात है कि मेरे हलके के जिले में मेरे हलके के स्कूल जो आगे बढ़े हैं, तो आज जो जरूरत महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से शेड के लिए बात कर रहे हैं, कभी गांव में भी प्रोग्राम दूंगा तो उस वक्त भी और कोई भी जरूरत हुई वो भी पूरी करेंगे। लेकिन आज आपके स्कूल की देख रेख करते हुए देखते हुए मैं एक यहाँ पे एक ये बच्चों को धूप ना लगे, क्योंकि आप आज तो ठंड के दिनों में तो ये दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो बड़ा दिक्कत आती है, बड़ा सामना करना पड़ता है। इसीलिए शेड के लिए मैं 30 बाई 76 का एक शेड आज आप लोगों को देता हूं और आगे भी कोई जरूरतें होंगी वो भी मैं आपकी पूरी करूंगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और गांव वासियों ने जिस तरीके से सहयोग करके, क्योंकि गांव ये जो स्कूल है ये अकेली सरकार से नहीं चलते, ये अकेले अध्यापकों से नहीं चलते, ये गांव का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और जैसे टीचर्स बता भी रहे थे कि गांव के लोग बहुत बढ़िया ढंग से सहयोग करते हैं और उसी तरीके से आप भी इसमें सहयोग करते रहो। और मेरी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आप महसूस करोगे जितनी भी ग्रांट की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको कभी जवाब नहीं दूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस अपने स्कूल को प्रदेश में 1 नंबर पे लेके आओ, फिर बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और विधायक कुलवंत बाजीगर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन स्कूलों को देखने के लिए उन्हें गूल्हा चीका में आने का निमंत्रण दिया। केजरीवाल को आके यहाँ हरियाणा में देख के प्रशंसा करनी चाहिए। मैं तो उसको ये बात कहूँगा, जिस तरीके से हमारे किसी सांसद ने अच्छा बताया उनको, तो उनको भी आके यहाँ अच्छा बताना चाहिए अगर अच्छा है तो। विधायक जी, कई बार केजरीवाल आपके अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण करने आए, तो उनको रोका क्यों गया? हो सकता है किसी जगह कोई ऐसी बात हो, उन्होंने बयान कोई ऐसा दिया हो, जनता ने रोका होगा, कि कोई जनता हरियाणा की खुश है और कोई किसी को नहीं रोक रहा। और मैं ओपन बुला रहा हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ, मैं उनकी कदर करूंगा, इज्जत करूंगा। मेरे सुमाजरा गांव में आए और यहाँ आके देखें और मेरे गूल्हा का बेटियों का कॉलेज देखें, यहाँ जितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं वो देखें। मैं इन्वाइट करता हूँ, मैं स्वागत के लिए उनके तैयार रहूंगा, वो आए। वेलकम। विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा गूल्हा चीका में खंडर हो चुकी आईटीआई की नई बिल्डिंग का 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया, जिसमें आधुनिक मशीनें बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि बच्चे नई तकनीक से लैस हो सके और अपने करियर को आगे बढ़ा सके। समस्या थी। इसके साथ ही C1 के दोनों स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।
विधायक बनते ही विधायक कुलवंत पाजीकर ने लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज गूल्हा चीका की जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है, जो कि विधायक कुलवंत पाजीकर के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ये कॉलेज लगभग 13 एकड़ में 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश अन्य कॉलेजों से ज्यादा कोर्स हल्का गूल्हा की बेटियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें टूरिज्म, पत्रकारिता, मेडिकल, नॉन मेडिकल जैसे अहम कोर्स गर्ल्स कॉलेज में बेटियों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि हल्का गूल्हा की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और देश और प्रदेश स्तर पर हल्का गूल्हा का नाम रोशन कर सकें। विधायक द्वारा बेटियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके लिए चीका थाना प्रभारी को कॉलेज के सामने एक पीसीआर खड़ा करने के सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एसएचओ साहब, एक ये बेटियां ये कह रही हैं कि यहाँ कोई भी आता जाता कोई लड़का ना रुके, अगर कोई रुका है तो उसको पूछा जाए भी तेरा यहाँ खड़ा होने का मतलब क्या है। तो क्योंकि एक बार अगर कोई ऐसी आदत बिगड़ गई तो बाद में वो मुश्किल हो जाती है दूर करनी। हम शुरू से ही क्यों ऐसा इस तरीके से हम यहाँ कवर रखें कि कोई भी यहाँ आसपास बिना काम के अगर कोई आया है अपनी सिस्टर को छोड़ने तो यहाँ सबके ध्यान में होना चाहिए और वो अपनी बेटी को बहन को छोड़ के चला गया, बस उसके अलावा कोई भी है तो वो अपने घर जाए। तो इसलिए यहाँ पीसीआर की लगातार ड्यूटी होनी चाहिए, पीसीआर चक्कर लगाए, ठीक है। परमानेंट गश्त लगाई हुई है, सुबह सुबह की जब बच्चियों के स्कूल का या कॉलेज का टाइम होता है तो पीसीआर परमानेंट लगाई हुई है और वो आती जाती रहे। बस ठीक है, लगातार इस चीज का। हाँ बेटा कुछ बोल रही थी, आती है पीसीआर? नहीं आती है कह रहे हैं। ये परमानेंट वहाँ मैंने ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो एसएचओ साहब, इसमें नहीं आती और तो दूसरे में जाती है। मैंने पीसीआर एक ही है नहीं हमारे पास। मैंने पूछना है इन बेटियों को, कोई दूसरा कुछ भी सफाई देता रहे, अगर इस चीज में कहीं कोताही हुई तो मैं किसी भी अधिकारी को सस्पेंड कराने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा अगर इन बेटियों ने कभी शिकायत कर दी। विधायक समय समय पर गर्ल्स कॉलेज का निरीक्षण करते रहते हैं और बेटियों की समस्याओं को सुनकर उनको मौके पर ही हल करते हैं। अच्छा बेटा, किसी चीज की आपको जरूरत हो, जो आप महसूस करें कि हमारे कॉलेज में ये होना चाहिए, क्योंकि आप नेट पे भी देखते हो, जानकारी भी लेते हो भी उस कॉलेज में ये सुविधा है, यहाँ ये नहीं है, या जो भी आपको महसूस करें आप वो नंबर 1 बस वाली गगन, हाँ हिंदी टीचर, इंग्लिश के बेटे आ चुके हैं, रिसेंटली कल ही ऑर्डर हुए हैं, इंग्लिश के हमारे टीचर आ चुके हैं। प्रिंसिपल महोदय ने मेरे को आए हैं। गगन ये लिखते रहो काम। प्रिंसिपल महोदय ने मेरे को 2-3 दिन पहले ये बताया कि दिखते हैं, 2-3-4 दिन पहले मैं स्पेशल गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और शिक्षा मंत्री के पास, और वहाँ से मैंने वो ऑर्डर करवाए हैं। और मैंने अभी ये पूछने ही आया था कि टीचर्स आ गए हैं या नहीं, उन्होंने बताया कि आ गए हैं और कुछ 1-2 जो रह गए हैं वो भी जल्दी करवा दूंगा। आपकी समस्याएं जानी है, तो आपने किस प्रकार की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया और विधायक ने उन समस्याओं को सुलझाने का क्या आश्वासन दिया? हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हमने सारी विधायक जी को बताई हैं, और हमें उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो हमारी जो भी समस्याएं हैं सारी सुलझाएंगे हमारे साथ। वो हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए कि बहुत अच्छा कॉलेज बनाया है गर्ल्स के लिए। अगर ये कॉलेज मतलब रूरल ग्रामीण घोषित कर दिया जाए इस कॉलेज को, तो यहाँ पे और भी कई गाँव हैं जहाँ से लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आ सकती हैं। सो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी मतलब स्टडी यहाँ पे मिल रही है, हमें हर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है। जो भी हमारे यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं वो हमारे विधायक जी जरूर पूरी करेंगे।
I am Sunita Arora and I am Associate Professor of Computer Science here at Government College for Girls, Chika. I am also the senior most member here in the faculty. तो मैडम आज विधायक जी आए हैं आपके कॉलेज में, तो किस प्रकार की समस्याएं बच्चों ने उनके सामने रखी हैं और विधायक ने क्या आश्वासन दिया उन समस्याओं को? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारक देना चाहूँगी विधायक जी को कि उनके इतनी मेहनत के बाद लड़कियों को एक ऐसे रीजन में कॉलेज मिला है जहाँ पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। प्राइवेट कॉलेज है, फीस इतनी ज़्यादा है और पेरेंट्स कोएड कॉलेज में भेजने से भी डरते थे। मैं डॉक्टर वीके मोदगिल प्रिंसिपल यहाँ पर अगस्त में आया था और ये सब बातें फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमारे जो टीम है, स्टाफ की जो टीम है, इतने कर्मठ हैं, इतने ढंग से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। और बच्चियां जो हैं अपने जितने भी हमारे टीचर्स हैं ये नहीं देखते, अगर मान लो कोई पीरियड खाली है तो हमेशा क्लास में रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो ये सब जो है इसका नेट रिज़ल्ट हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज जो है एक बहुत बढ़िया कॉलेज साबित होगा इस एरिया के लिए। और हमारे विधायक जी हमेशा पूरे मन से जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मैं दोबारा से इनका बहुत बहुत जो है इस बात के एरिया के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे जो स्टाफ के सदस्य हैं, ये एक मेरी जो टीम है ये जो है इसी तरह से आगे भी प्रयासरत रहेगी, जुड़ी रहेगी, टीचिंग बड़ी अच्छी बखूबी से कराते रहेंगे। थैंक यू।